हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हम पोटेंशियलिस्टिक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे और केस सेकंड हमारा था जिसमें एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल वी नॉट। ठीक है, इससे हमने साइन इंसिडेंट आपका है ए टू द पावर आयोटा के एक्स, रिफ्लेक्टेड बी टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, और यहाँ पर ट्रांसमिटेड भी इस पार्ट में मिलेगा, दैट इज सी ई टू द पावर आयोटा के प्राइम एक्स। दोनों मीडियम में हमारे पास जो वेव्स मिल रही हैं वो ऑसिलेटिंग मिल रही हैं, और सेकेंड वाले मीडियम में आपका वेवलेंथ बढ़ जा रहा है और एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ओके, अब देखिए, अगर यहाँ से अगर हम करंट और वेलोसिटी डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है। तो कैसे निकालते हैं? एच क्रॉस के बाई एम, इसके एम्पलीट्यूड का मॉड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड के लिए एच क्रॉस के बाई एम, रिफ्लेक्ट इसका मॉड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे भी वही होगा, एच क्रॉस के बाई एम सी का मॉड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल लिया। अब करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बाद अगर हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दैट इज आर। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर निकालते हैं तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मीन्स करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन द रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाय इन द इंसिडेंट पार्ट। ओके, अब इन दोनों टर्म्स को अगर डिवाइड करेंगे तो एच क्रॉस के बाई एम दोनों टर्म में है तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। डी बाई ए का मॉड स्क्वायर यहाँ से मिलेगा हमें, डी बाई ए का मॉड स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे जब हमने एनर्जी का पार्टिकल लेस देन वी नॉट लिया था तो यहाँ पे आयोटा की टर्म नहीं आई थी, तो इसके लिए ट्रांसमिटेड जीरो हो गया था करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्योंकि जो करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है अगर वहाँ पे आपकी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसके लिए जीरो होता है, रियल पार्ट के लिए जीरो होता है। बट यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट है इसलिए यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में रहेगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट दैट इज टी इज इक्वल टू एस टी डिवाइडेड बाई एस आई, एस टी डिवाइडेड बाई एस आई। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? सी बाई ए का मॉड स्क्वायर। ये तो सिंपल कैलकुलेशन से आपने यहाँ से आ जाएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और आपका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है मीन्स बी बाई ए का टर्म क्या हो सकता है और सी बाई ए का टर्म क्या हो सकता है इन टर्म ऑफ के एंड के प्राइम, तो हमें उसके लिए बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन अगर यूज़ करेंगे तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों वेव्स सेम होगा। तो अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर देते हैं तो आयोटा की टर्म ई पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो सिमिलरली ए प्लस बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको दे देते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव भी बाउंड्री कंडीशन पे इक्वल होते हैं, मीन्स डेल साई वन बाई डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डेल साई टू बाई डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों आपस में सेम होगा। अगर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका अगर एक्स की रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ से, प्लस ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस बी आयोटा के ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स इज इक्वल टू, इसको भी अगर डेरिवेट कर देते हैं तो सी ई टू द पावर आयोटा के प्राइम एक्स इंटू आयोटा के प्राइम। और ये सब चीज़ें कहाँ हैं? एक्स इज इक्वल टू जीरो, बाउंड्री पे ही है। ठीक है, अब अगर इसमें भी इसमें भी अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ई पावर जीरो वन हो जाएगा। तो सिर्फ ए आयोटा के माइनस बी आयोटा के इज इक्वल टू सी आयोटा के प्राइम। ये हो गया, आयोटा की टर्म तीन हो गए तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए के माइनस बी के इज इक्वल टू सी के प्राइम। यहाँ से के कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी के प्राइम। ठीक है,
और के प्राइम को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, के बाई के प्राइम ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशन रेडी हो गए जिनका हम यूज़ करेंगे अपने फर्दर कैलकुलेशन में। देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में राइट हैंड साइड की टर्म सेम है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कर देते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो ये पहले आएगा के बाई के प्राइम ए माइनस बी माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी की टर्म यहाँ से आ जाएगी, और दोनों साइड सी है तो सी में से सी माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए के प्राइम बाई ए, यहाँ पे भी ए टर्म है, तो अगर हम माइनस कर लेंगे के प्राइम -1 प्लस ए कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ये कैलकुलेशन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो के बाई के प्राइम इंटू ए आएगा, और यहाँ से माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा तो उसको कॉमन कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन के साथ के बाई के प्राइम +1 और बी इज इक्वल टू 0, इसको साइड ट्रांसफर कर देते हैं, के बाई के प्राइम -1 इंटू ए इज इक्वल टू के बाई के प्राइम +1 इंटू बी। देखिए यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, b बाई ए का मॉड स्क्वायर, तो हम b बाई ए को ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इससे। तो b बाई ए का अगर रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b बाई ए इज इक्वल टू b बाई ए यहाँ नीचे चला जाएगा तो ये टर्म यहाँ आएगी के बाई के प्राइम -1 डिवाइडेड बाई के प्राइम +1। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो एलसीएम ले लेंगे, के प्राइम कैंसिल हो जाएगा, मीन्स के माइनस के प्राइम डिवाइडेड बाई के प्लस के प्राइम। ये आपकी टर्म आ गई। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए जो हमें बी बाई ए का ज़रूरत था उसको हम बाउंड्री कंडीशन लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें पता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, बी बाई ए का मॉड स्क्वायर। मीन्स आपको अगर इसका मॉड स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की टर्म आ जाएगी। इसका मॉड स्क्वायर करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को। तो ये जो टर्म है यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का टर्म आ जाएगा इन द टर्म ऑफ के एंड के प्राइम। यहाँ से लिख सकते हैं हम के माइनस के प्राइम डिवाइडेड बाई के प्लस के प्राइम, इसका स्क्वायर आर की वैल्यू इन द टर्म ऑफ के माइनस के एंड के प्राइम। अब सिमिलरली हम इक्वेशन का यूज़ करके ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें हमें चाहिए सी बाई ए। तो सी और ए किस टर्म में है, तो सी हमारे पास यहाँ पे है और सी इस वाले टर्म में भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, फोर्थ इक्वेशन ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ से अगर ए माइनस बी अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा के प्राइम सी बाई के। ठीक है, दोनों टर्म्स को अगर आपस में ऐड कर देंगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस के प्राइम सी बाई के। ये हो जाएगा 2a सी कॉमन 1 प्लस के प्राइम के बाई के। हमें क्या चाहिए, सी बाई के चाहिए, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सी ये हो जाएगा के प्लस के प्राइम बाई के, तो ये हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाई के प्लस के प्राइम इज इक्वल टू सी बाई के। ये कैलकुलेशन यहाँ तक हो गई। यहाँ से हमने कैलकुलेट क्या किया, सी बाई ए को कैलकुलेट कर लिया। सी बाई ए कितना आया हमारे पास, 2k डिवाइडेड बाई के प्लस के प्राइम। फर्दर हमें चाहिए क्या, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए तो t इज इक्वल टू होता है सी बाई ए का मॉड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाई के प्लस के प्राइम, इसका मॉड स्क्वायर।
यहाँ पे जो हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास के प्राइम है, तो यहाँ के प्राइम आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो के प्राइम कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, के प्राइम बाई के की टर्म भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो के प्राइम बाई के से भी होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 के प्राइम के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के विद इन ब्रैकेट के प्लस के प्राइम का स्क्वायर, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 के प्राइम के डिवाइडेड बाई के प्लस के प्राइम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया इन द टर्म ऑफ के एंड के प्राइम। इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 4 के प्राइम के डिवाइडेड बाई के प्लस के प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था जिसमें हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को के और के प्राइम के टर्म में कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि आर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं विथ के एंड के प्राइम, टी का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन था टोटल जो पोटेंशियल स्टेट प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like and share to the channel. Thank you.